आप लोग का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है ये बिजनेस सर्विस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिजनेस सर्विस जो होता है एक प्रकार का सेवा होता है जो समाज के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिजनेस के द्वारा सर्विस दिया जाता है, जिससे लोगों का कल्याण हो और समाज का विकास हो। तो उसमें एक बड़ा सर्विस है, हम लोग का इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं संदेश वाहन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संदेश वाहन। संदेश वाहन जो होता है, संदेश होता है इंफॉर्मेशन, संदेश होता है इंफॉर्मेशन, और वाहन होता है ट्रांसपोर्ट। मतलब इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस प्रोसेस का यूटिलाइज करते हैं, जिस प्रोसेस का यूटिलाइज करते हैं जिससे हमारा समय बचे, काम मेरा इजी हो, हमारा बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस सर्विस है। तो बिजनेस सर्विस के तहत जब काम को इजी करना होता है तो हम एक ऐसा माध्यम यूज करते हैं, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उस ट्रांसपोर्ट में हम लोग यूज करते हैं किसका? संदेश वाहन का, जिससे मेरा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही समय पर पहुंच सके। प्राचीन समय में क्या था, हम लोग का इंफॉर्मेशन भेजने में समस्या होता था। लोग कबूतर के द्वारा, घुड़सवार के द्वारा एक लंबे समय के बाद पत्राचार पहुंचता था। लेकिन अभी मॉडर्न समय क्या हो गया ना, सूचना भेजना इजी हो गया। क्या हो गया? तो ये हो गया कम्युनिकेशन का डिफिनेशन। क्वेश्चन कैसे? Explain the types of communication. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है इसका अनलिमिटेड टाइप्स होता है, इसका टाइप डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं बेसिकली कम्युनिकेशन का एक ही टाइप होता है। कम्युनिकेशन का जो मोड्स होता है, पहले मोड्स नहीं, मोड्स मतलब दो तरह से हमारा कम्युनिकेशन। एक होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब होता है लोग पत्राचार के माध्यम से, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, पत्र के द्वारा, पोस्टल कार्ड के द्वारा, एक राजा द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना को भेजने का काम करते थे। तो मॉडर्न कल्चर था। मॉडर्न में क्या था, इसे हमको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, हमको बगल वाले मोहल्ले में कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम क्या करते हैं, जाके बता देंगे कि सर ये हमारे फंक्शन है, आपको हमारे घर आना है, या ये हमारे कार्य है, आपको आना है। तो ये इनके मॉडर्न कल्चर जो चल रहा है मतलब ये ट्रेडिशनल हो गया। क्या हो गया सर? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या? मान लीजिए हमारे कुछ फंक्शन हो रहा है या हमारे कुछ वर्क करना है, हमको 4 मजदूर की आवश्यकता है, ठीक है। हम यहाँ एक चौराहा पे जहाँ पे लेबर होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि सर हमारे घर ये काम है, आप लोग इस काम को कितने दिन कंप्लीट कीजिएगा। दैट मीन हमने उनको कम्युनिकेट किया, हमने इंफॉर्मेशन की जानकारी उनको दिया। क्या उनको वो कार्य अच्छा लगा तो क्या एक बेसिक चार्ज पे वो हमारे यहाँ काम करेंगे। तो करें मतलब हमारा वर्क इजी होगा कि नहीं इजी होगा, हमारा काम क्या होगा। तो ये हमने ट्रेडिशनल में कम्युनिकेट किया, हमने ट्रेडिशनल में क्या किया, कम्युनिकेट किया। गाँव में क्या होता है, मान लीजिए कि मोहल्ले में शादी होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, घर घर जाके इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, हम मेरे घर ये पूजा है, ये मेरे घर गीत गाने को बुलावा है, ये कुछ भी है फंक्शन है, तो आपको हमारे जाना है। दैट मीन ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ट्रेडिशनल होगा। क्या होगा सर? फर्म में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को वर्क करना है, उनको नहीं आ रहा है, उनको ट्रेन करना है, अनट्रेड वर्कर है, उनको ट्रेनिंग देना है। तो ट्रेनिंग देने के लिए क्या करें, उनको किस माध्यम से यूज करें, उनको प्रैक्टिकली बताएंगे कि काम को कैसे किया जाए। जब तक उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक उनको हम लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक उनको सूचनाओं की जानकारी नहीं देंगे, तब तक हमारा काम आसान। हम आपको क्या करें सर, हम आपको कम्युनिकेट करें किस माध्यम से, हम अभी आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये किसका माध्यम है सर? लेकिन घर जाके आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, दैट मीन्स क्या करें सर, क्योंकि अभी फेस टू फेस बता रहे हैं, ये ट्रेडिशनल हो गया, ये चलते रहेगा, इसका अंत कभी नहीं होगा। सेकंड होता है मॉडर्न। मॉडर्न क्या हो गया, आधुनिक समय में क्या हो गया, नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, नए नए तकनीक का आविष्कार होने से क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया है। उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम को इजी करने के लिए जब हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, दैट मीन क्या होता है। तो मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न ये होता है समय बचता है, खर्च कम लगता है, वर्क जल्दी होता है, बिजनेस ग्रो करता है। करें मतलब मॉडर्न के द्वारा क्या हो गया ना कि आपका मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है, लेकिन बेसिकली ज्यादा क्या होता है, मेरिट होता है। क्या होता है सर? काम जल्दी होता है। अभी आप टेलीकॉम यूज कीजिए, इसके टाइप्स में टेलीकॉम होता है। टेलीकॉम में क्या हो गया सर, लोग जल्दी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आ रहा है, हमने कहा बाबू सर आज नहीं आएगी, दैट कम्युनिकेट हो गया। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से नहीं, इसके माध्यम से हम यदि हमारे हम यदि सृष्टि से इन्फॉर्मेशन देंगे कि बाबू क्यों नहीं आए,
डॉक्टर पूछे आज क्यों नहीं है बाबू, तो वही सर किस क्लास में नहीं है, दैट मीन क्या यूज किया, सब बच्चों को फोन से कॉल पूछे, दैट मीन क्या हो गया, मॉडर्न क्या हो गया, क्लियर, मतलब टेक्नोलॉजी यूज किया क्या हो गया। तो उसके क्लासिफिकेशन में टाइप्स बहुत है। पहला टाइप्स क्या है सर, सिटीजन कहते हैं पोस्टल सर्विसेज, जो 1837 को कहते हैं। क्या सर, तो पोस्टल सर्विसेज होता है डाक सेवा। डाक सेवा क्या होता है, चिट्ठी आई है सुनिए सर, कबूतर जा जा और जा। तो वो सिस्टम क्या था कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से क्या करते थे लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान अपने इंफॉर्मेशन को भेज देते। अभी क्या हो गया सर, हेलो हाय कैसे हैं? क्या ये मॉडर्न हो गया, लेकिन पहले क्या था सर, तुम कैसी हो, एक महीने बाद में अच्छी है, मतलब ये सिस्टम था। अभी तो बहुत मॉडर्न बढ़ गया है। क्या था ये, इसमें क्या है कि सरकार को कुछ चार्ज पे करना पड़ता था टिकट लेने के लिए। क्या हो गया वो, दूसरा हो गया टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या हो गया हमारा, टेलीग्राम जो हम मोबाइल में करते हैं वो टेलीग्राम अलग होता है, वो मॉडर्न हो गया। टेलीग्राम जो गया वो पोस्टल टिकट होता है। क्या होता है सर, जिसको स्पीड पोस्ट करते हैं, क्या कहते हैं सर। रक्षाबंधन में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टर क्या करते हैं, अब तो मोबाइल में भेज देते हैं राखी और मिठाई सर। पहले क्या होता था, अभी भी होता है, बहुत से करते हैं कि राखी जो भेजते हैं ना सर, तो तुरंत राखी पहुंचने के लिए उसमें एक टिकट चलता 20 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का। तो टिकट बैलेंस क्या होता है कि यदि आप इसके द्वारा भेज रहे हैं तो आपको समय लगेगा, लेकिन यदि इसमें टिकट चिपा दी ना परचेज करके तो वो जल्दी, तो वो भी कम्युनिकेशन में आता है, काम को जल्दी करेंगे ना, काम को जल्दी। अगला क्या है, रेलवे पोस्ट सर्विस। क्या हो गया, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन पोस्टल के द्वारा भेज रहे हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट अपने अंडर में ले लिया है और वो सूचना को जल्दी भेज रहा है। ठीक है, ALB क्या होता है सर, लिखते हैं सर, क्या बोलते हैं उसको, एक नाम है उसका, कोरियर सेवा, सर। तो उसमें जब आपको दिल्ली में मिलना होता है जल्दी, तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है सर, तो सबका एस्टेब्लिशमेंट का वेट दिया है सर, तब हमारा इसके तहत हमारा क्या है, टाइप्स में क्या है सर, हेलो। अगला क्या है सर, ईमेल। अगला क्या है, सेम वही है। अगला क्या है हमारा, इससे तो आप लोग परिपक्व हैं, जीवन इसका बिना अधूरा है, आधा जीवन तो यही हमारा है। एक बार चार्ज नहीं होगा तो जीवन लगता है बेकार है। क्या हाथ में ना हो तो लगता है कहाँ चला गया हमारा दूसरा हाथ। क्या एक तरह का लाइफ पार्टनर है, पार्टनर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पार्टनर जाना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, पहले कुछ बढ़िए। Who is communicator? वह व्यक्ति, वह पर्सन जो अपनी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है, वह कम्युनिकेटर होता है। क्या होता है सर, जैसे एक सेलर, एक दुकानदार, जब उसके दुकान में आप सामान जाएगा ना तो वो कम्युनिकेट करेगा, वो बताएगा कस्टमर को, सर ये प्रोडक्ट आपको जो लेना है बताइए। क्या हम एक कम्युनिकेटर है, इस जगह में हमें क्या है सर, हम आपको अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको सब्सिडी बता रहे हैं। यदि आप यूट्यूब में न्यूज सुनते हैं तो एंकर जो बता रहा है दैट मीन कम्युनिकेटर है, वो इन्फॉर्मेशन की जानकारी देता है। मतलब वह पर्सन जो आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जानकारी दे रहा है, बता रहा है, वो होता है कम्युनिकेटर। क्या होता है सर, अगला क्वेश्चन प्लीज। State traditional modes of communication. यस सर, State traditional modes of communication. कम्युनिकेशन हो गया सर, ये बताए। Modern चलिए ना, state the process of internet. प्रोसेस ऑफ Internet. ये इजी वर्ड है, इसको जाने होते हैं। इंटरनेट को कैसे, इंटरनेट प्रोसेस क्या हो गया कि आप इंटरनेट को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो उसको अपने वर्ड लिखना है, ईमेल आईडी बोलना है, वेबसाइट नंबर लिखना है। क्या Explain the warehouse and types of warehouse. एक्सप्लेन द वेयरहाउस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था हमारा, हिस्ट्री का मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोले आप। सर आप तो बोले मॉडर्न नहीं योगा नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न बताइए, हाँ मॉडर्न क्या है क्वेश्चन बड़ी प्लीज। State the modern modes of communication. मुझे संदेश वाहन का आधुनिक माध्यम बताइए। मॉडर्न क्या है सर, Courier service. कुरियर सर्विसेज, कुरियर
सर्विस मतलब होता है कुरियर सेवाएं। इससे क्या हो गया हमारा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, जो भी गुड्स को आप भेज रहे हैं, वह गुड्स एक लिमिटेड टाइम में सेकंड पर्सन के पास पहुंच जाता है। इसके द्वारा जिसमें हम लोग यूज करते हैं पोस्टल टिकट। कोरियर सर्विसेज में जब तक आप पोस्टल टिकट का यूज नहीं करेंगे, जब तक आप पोस्टल टिकट का यूज नहीं करेंगे, तब तक आपका जो कोरियर सर्विसेज अपलोड नहीं मानेंगे। यदि आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं और चाहते हैं कि जल्दी पहुंच जाए तो स्पीड पोस्ट यूज करते हैं। तो स्पीड पोस्ट भी क्यों है सर? Courier service. अगला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। क्या सर? Electronic. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें आपका टेलीविजन आ गया, इसमें आपका रेडियो आ गया, इसमें आपका बुको आ गया, जो चुंगा के द्वारा मतलब एक लाउड स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जानकारी देता है, छूट छूट छूट, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, 100% छूट, 100% छूट। क्या दैट मीन कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्या जैसे कोई मूवी लगा है तो कैसे ऐड होता है? पहले रिक्शा जहाँ पीछे लगाता है जो आवाज कर रहा है, क्या किसके माध्यम से? अगला हो गया फैक्स। फैक्स क्या हो गया कि अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसको क्या है? यहाँ पे आप भेजते हैं अपना रिजल्ट और जाके आपका दिल्ली में निकल रहा है, जहाँ भेजना चाहते हैं सेम कॉपी में रहेगा, ये कॉपी ही रहेगा, खाली उसका सेम प्रिंट आउट बन जाएगा। किसके माध्यम से? इंटरनेट तो सब लोग जानते हैं क्योंकि अभी जीवन का 80% यूटिलिटी है हमारा। क्या कुछ भी लेना है तो सीधे इंटरनेट। जीवन इंटरनेट में अधूरा है, स्पष्ट एक्सप्लेन द इंटरनेट, है ना? बट बिना इंटरनेट का हमारा लाइफ जीरो है। इसमें क्या लेंगे? अगला क्वेश्चन। Explain the warehouse or types of. एक्सप्लेन द वेयर हाउस। वेयर हाउस जो होता है जिसको हम कहते हैं भंडार। क्या होता है सर? भंडार। भंडार मतलब होता है कि जहां पे हम स्टोरेज रख रहे हैं, और गृह मतलब होता है एक मकान, एक घर जहां पे उसको सही से रख रहे हैं। ठीक है। तो प्राचीन समय में पहले क्या होता था, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, अधिकतम मात्रा में क्या करते थे, यदि आलू प्याज या किसी प्रकार का फूड्स उपजाऊ करते थे तो उन्हें डर होता था कि वो खराब ना हो जाए। तो उनका घर जो था मट्टी का घर होता था। उनका घर क्या होता था? तो मट्टी में जो नमी होता है तो हर मट्टी घर में एक कमरा बना होता था, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में खोंडरी बोलते हैं। हाँ, धरखा बोलते हैं, ठीक है, खोंडर बोलते हैं, खोंडर। एक ऐसा कमरा जो पूर्णतः अंधेरा होता है। वहां पे क्या होता है कि आप माल को सेफ रख सकते हैं। जैसे आलू ज्यादा आप खेती होगी, जैसे हम किसान है, हम आलू पैदा हो ज्यादा किए, ठीक है, अब आलू अपने घर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस आलू क्या कर दिए, अपनी मिट्टी वाले घर में स्टोरेज कर दिए। अभी मॉडर्न क्या हो गया, लोग अपनी बेटी के नीचे उतार देता है, आलू सड़ जाता है, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं। मिट्टी वाले घर में क्या है, साल 2 साल करके खराब नहीं होगा, क्योंकि उसको इसी बनाया गया सर। वहाँ पे गोबर से नहीं पाया जा रहा है, मिट्टी का नमी लग रहा है, वाष्प जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी के तहत परंपरागत विधि द्वारा उसको सेफ रखा जा रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है मॉडर्न कल्चर में, अभी के समय में, कि सरकार के द्वारा, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों के द्वारा एक ऐसा प्लेस बनाया गया है जहाँ पे सिस्टमेटिक रूप से कुछ टेक्नोलॉजी फिट किया गया है। मतलब कुछ कहते हैं उसको, कहते हैं उसमें कुछ कहते हैं उसमें लोग, कहते हैं उसमें लोग हैं, तो अभी के मॉडर्न समय में कुछ ऐसा गवर्नमेंट द्वारा या पब्लिक द्वारा कुछ ऐसा वेयर हाउस बनाया जा रहा है जहाँ पे एक सिस्टम होता है कि कहते हैं कि फ्रिज सिस्टम से, मतलब उसमें एक टेम्परेचर फिट आउट रहता है कि जिससे आपका कुछ खराब ना हो। वहाँ पे टेम्परेचर सिस्टम से सारा कुछ रहता है कि किस टेम्परेचर में उसको कैसे रखा जाए। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रहता है। जैसे मान लीजिए आप फ्रिज में क्यों स्टोर रखते हैं माल, आपके घर में अगर फ्रिज होगा तो फ्रिज में क्यों रखते हैं, सब्जी एक्स्ट्रा लाते हैं, क्यों रखते हैं, दूध क्यों रखते हैं कि फट ना जाए, खराब ना हो जाए। उसी प्रकार कोल्ड स्टोर रहता है ना, पूरे कोल्ड स्टोर को फ्रिज बना जाता है। फ्रिज मतलब होता है उसमें टेक्नोलॉजी फिट कर जाता है कि जिससे वहां पे जितना भी गुड्स है वो खराब ना हो, उसे कुछ भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सीजन अभी हम लोग आम सीजन है,
लेकिन मान लीजिए दिसंबर महीने में आम खाने की मान लीजिए, ठीक है, अभी आम परचेज कीजिएगा तो आपको 100 रुपये केजी मिलेगा, 100 रुपये केजी मिलेगा। लेकिन यदि आप दिसंबर में खाएंगे तो बहुत सारे सिटी में आपको आम मिलेगा, लेकिन 100 रुपये केजी मिलेगा, 500 रुपये। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोर में जब रखा गया उसको तो रखने में उसको कुछ चार्ज करना पड़ा, क्या रखने में वो चार्ज करना पड़ा, और चार्ज देना पड़ा तो उससे वैल्यू उसका क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके पश्चात क्या हो गया, आप किसी भी मौसम में उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते उसको परचेज करने का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। हमारा कोल्ड स्टोर है, हमारा कोल्ड स्टोर आपको मंडे में, हमारा कोल्ड स्टोर आपका कोलंबस के आगे है, मासिक में है। तो उससे क्या होता है, लोग अपने गुड्स को स्टोर रखते हैं और खराब वो नहीं होता है। मतलब गुड्स को सेफ रखने के लिए एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह बनाया जाता है जहां पे माल नष्ट न हो। वेयर हाउस का डिफरेंट टाइप्स होता है, क्योंकि गुड्स को स्टोर किया जाता है समाज के सिक्योर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला वेयर हाउस होता है वो होता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, इसको बोलते हैं सरकारी भंडारगृह। सरकारी भंडारगृह नाम से स्पष्ट है, जिसपे सरकार का अधिपत्य होता है, जिसपे सरकार का ही ऑर्डर होता है। क्या ये वेयर हाउस में सरकार द्वारा रखे गए गुड्स को सेफ करता है, सिर्फ गवर्नमेंट, अदर परसेंटेज में। दूसरा होता है प्राइवेट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये गवर्नमेंट का ही होता है, तो गवर्नमेंट द्वारा अपने रूल एंड रेगुलेशन के तहत उसको सेफ रखा जाता है, और उसमें जो भी इम्प्लाई काम करते हैं वो गवर्नमेंट इम्प्लाई होते हैं। इसमें जो वर्कर होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, जो भी हमारा वर्कर्स होता है, वो सब गवर्नमेंट इम्प्लाई होता है, सब गवर्नमेंट इम्प्लाई, कोई बाहर का पर्सन नहीं होता है, सबको DA PA सब मिलता है, हर तरह का बेसिस सैलरी मिलता है। कौन सा होता है, गवर्नमेंट। अगला होता है प्राइवेट वर्क। प्राइवेट वर्क क्या होता है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जाता है, और इसमें क्या होता है, इसको भी ऑथराइजेशन लेने के लिए गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है। प्राइवेट में क्या होता है, एक व्यक्ति का, एक पर्सन का फर्म होता है, जिसमें क्या होता है, चार्ज देके आपको रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कोल्ड स्टोर खोलते हैं, हमारा एक कोल्ड स्टोर है, अब कोल्ड स्टोर में हम कहते हैं कि हमारे कोल्ड स्टोर में आप रखते हैं तो आपको पर टन पे इतना रुपए चार्ज रहेगा। तो दैट मीन आप यदि हमारे फर्म में रखते हैं, हमारे कोल्ड स्टोर में माल रखते हैं 10, 15 टन, 20 टन, 100 टन, इतना टन, तो जितना माल रखते हैं तो वो पैसा किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। उसका कुछ पैसा टैक्स में गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन वो मेरे कौन सा वेयर हाउस कराएगा, क्योंकि उसमें अधिकार सिर्फ मेरा ही है। अगला होता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस गवर्नमेंट वेयर हाउस की तरह होता है। पब्लिक वेयर हाउस कितना होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हर व्यक्ति से माल रख सकता है, बशर्ते कि गवर्नमेंट का जो रेट होता है, उसी रेट के तहत आप माल रख सकते हैं। ऐसे भी जानते हैं कि गवर्नमेंट रेट के अनुसार वहां कम होता है, लेकिन सर्विसेज नहीं मिलता है। पब्लिक वेयर हाउस में आपको सर्विसेज, प्राइवेट में जितना सर्विस मिले उसका बहुत कम परसेंटेज में सर्विस मिलेगा, तो उसमें रखने के लिए चार्ज कम मिलेगा, लेकिन आपको सेवा नहीं मिलेगा। माल नष्ट होने का डर रहेगा, जलने का नष्ट होगा, क्या उससे बढ़िया कहा है। अगला होता है मेरा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है ना, कि मान लीजिए मान लीजिए आप लोग सब बिजनेसमैन है, आप लोग सब अच्छे सेक्टर के बिजनेसमैन है, आप लोग सब प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आपका क्या है, आपका प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको डर होता है कि भाई हमारा प्रोडक्शन है तो खराब ना हो जाए, तो आप सभी द्वारा मिलकर एक अलग से वेयर हाउस बनाया जाता है, जिसके ऑनर आप ही सब, जिसके आप सभी ही ऑनर है। जैसे होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसमें 11 समिति होता है, 10 महिलाओं का ग्रुप होता है। क्या वो लोग क्या करते हैं, मंथली क्या करते हैं, अपने फिक्स अमाउंट जमा करते हैं, और यदि कर्ज होता है तो 10 ही महिलाएं लोन ले सकती है, बाहर कोई पर्सन। उसी प्रकार क्या होता है, कोऑपरेटिव ऐसा होता है, मतलब 10 से 15 या 20 जितने भी लोग होते हैं अपना इंडिविजुअल मिलकर एक वेयर हाउस चलाते हैं, और जिसमें स्टोर वही रख सकते हैं, बाहर का पर्सन नहीं रख सकते, उसमें उनका कोई चार्ज नहीं था। अगर आप लोग मेंबर है तो सिर्फ आप ही माल रख सकते हैं, हम उसमें माल यदि हम रखना चाहिए तो हमको चार्ज पे करना पड़ेगा। यदि हम रखना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको चार्ज, उसमें भी रूल एंड कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक रूल एंड कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम उस वेयर हाउस में माल नहीं रखते। अगला होता है रेलवे गोडाउन। रेलवे गोडाउन क्या होता है, ये होता है रेलवे भंडारगृह। रेलवे भंडारगृह क्या होता है, कभी कभी रेलवे क्या करता है, जब प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट से या बाहर से माल मंगाता है तो मैक्सिमम माल मंगा लेता है ना, तो उस माल को स्टोर करने के लिए रेलवे का अलग से एक गोडाउन होता है। या मान लीजिए रेलवे में क्या होता है, बहुत सारा सामान चोरी होता है, क्या अगर चोर से पकड़ाता है तो रेलवे उसको कहाँ रखता है सर, रेलवे गोडाउन में।
ताकि बाद में यदि खोज रहा है व्यक्ति जिसको चाहिए, जिसका हो गया है, वो रेलवे डिपार्टमेंट आकर माल अपना ले जाते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पास 10-15 बैग लगेज है, ठीक है, आप एक नए आपको उतरना है दिल्ली में, लेकिन आप बनारस में 4 दिन उतरे, अब ट्रेन खुल गई, ट्रेन खुल गई, तो जिस बर्थ में आपका लगेज है, यदि ट्रेन दिल्ली में होती है तो ट्रेन का जो मेंबर होता है, जो ट्रेन में टीटी होता है या ट्रेन में जो भी एम्प्लॉय होता है, जो भी पुलिस होता है वहाँ पे, वो आपके गुड्स को कहाँ जमा कर देगा सर? रेलवे बना में। आप जब बनारस से दिल्ली पहुंचेंगे तो अपना एप्लीकेशन देके अपने माल को बताएंगे कि हमारे ये गुड्स है, तो आपको रेलवे डिपार्टमेंट में आपको माल सब देगा। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है सर। तो उसमें कंट्रोलिंग किसका होता है सर? रेलवे डिपार्टमेंट। क्या होता है सर? अगला होता है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड मतलब होता है कि एक लिमिटेड समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए जब आप भंडार गृह में माल स्टोर रखते हैं, तो उस लिमिटेड टाइम के तहत जो माल रखते हैं तो उसको कहते हैं बॉन्डेड। बॉन्डेड हो गया मतलब बॉन्ड करिए सर, 1 साल को माल रखना है, ऐसा नहीं बीच में निकालना है। तो 1 साल के लिए जो माल रखना है उसके लिए आपसे चार्ज 1 साल है। यदि आप बीच में निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, पैसा आप पूरा 1 साल में निकाल सकते हैं। जब कौन सा हो गया? बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या हो गया सर? बॉन्डेड वेयर हाउस। जो अपना गुड्स बनाते हैं उसको स्टोर करते